कर्म फल की इच्छा का त्याग भी जीवन की एक कला है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। जो कर्म हम करते हैं उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है, और इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखने को न मिले तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी ही भावना या वृत्ति बताती है। वह कहती है, कर्म तो अवश्य करो, पर फल पर अपना अधिकार मत मानो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है लूंगा तो फल के सहित ही, जबकि तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म के सहित ही। यूं दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं, इसलिए तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो, यानी फल को छोड़कर कर्म करो, फल की उम्मीद मत करो। श्रीमद् भगवद गीता यह भी बताती है कि कर्म को उत्तमता और दक्षता के साथ करना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फल आसक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी, परंतु फल इच्छा रहित पुरुष की तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी। जैसे नदी की छुट्टी नहीं, हवा को विश्राम नहीं और सूर्य सदैव जलते ही रहना जानता है, उसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा कर्म को ही जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट नहीं होगा तो फिर किसका होगा? इसके अलावा सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म दृष्टि में जो अंतर है वह भी निष्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ की दृष्टि से देखता है, मेरा ही कर्म और मुझे ही फल। इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका थोड़ा भी ध्यान हटा तो उसमें उसे नैतिक दोष नहीं दिखता, ज्यादा हुआ तो व्यवहारिक दोष दिखेगा। परंतु निष्काम पुरुष की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है, इसलिए वह इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए, इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। कैसे भी देखिए, फल त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है, इसलिए फल त्याग को योग या जीवन की कला ही कहना चाहिए। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें तो भी खुद कर्म में जो आनंद है वह उसके फल में नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वह आनंद का एक स्रोत ही है। जैसे चित्रकार से कहो कि तुम चित्र मत बनाओ और ऐसा करने के लिए तुम जो मांगोगे देंगे, लेकिन उसका मन चित्र बनाए बिना मानने वाला है, वह तो चित्रकारी किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि यही कर्म उसका आनंद है। इसी तरह बच्चा खेल के मजे के लिए खेलता है और इसमें उसे व्यायाम का फल अपने आप मिल जाता है, अर्थात जैसी भावना वैसा फल। सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है, पर कर्मियों की थोड़े से कर्म से अनंत गुना फल प्राप्त कर लेता है। यह फर्क सिर्फ एक भावना के कारण होता है। हालांकि सांसारिक मनुष्य की तपस्या कम कठिन नहीं होती, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि वह तपस्या शुद्र फलों की खातिर ही होती है, अर्थात जैसी भावना वैसा फल। प्रिय दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।